Hello guys, how are you? Hope you are all fine. जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस क्या है और ऑल टेंस कितने हैं। और हम जो आज टेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है और उसका भी जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले के टेंस को देखते हैं कि टेंस क्या है। टेंस है जो होते हैं ना टोटल 12 टेंस होते हैं और टेंस जो है टाइम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं को कोई चीज कब हो रही है। तो वो क्या बताता है? टेंस बताता है को कोई चीज कब हो रही है, कौन सी चीज कब हो रही है, कब हो रही है, कब होएगी और कब हुई थी। ये सब क्या बताता है? टेंस बताता है। ये टाइम बताता है टेंस। तो सबसे पहले जो मेन टेंस है वो तीन है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस वो है जो हम करते हैं, मीन्स जो हम अभी कर रहे हैं या हम जो चीज डेली रूटीन में करते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस वो है जो काम हम कर चुके हैं, व्हाट वी हैव डन, जो हम कर चुके हैं उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस वो है जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है, जो आने वाले वक्त में हम जो काम करेंगे वो एक क्या है? फ्यूचर टेंस है। और आज जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या ये है कि डेली रूटीन बताएगा, या तो वो हैबिट के बारे में बात करेगा या तो वो यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात करेगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेंस कहते हैं और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, बट डू और डज तब लगाएंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब हम डू और डज का यूज करेंगे। वरना सिंपल सेंटेंस में जो है ना हम डू और डज का यूज नहीं करते। इसके बजाय हम एस और ईएस का यूज करते हैं। उससे समझते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि डू और डज कहाँ कहाँ लगाएंगे? डू और डज डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। अभी भाई ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि ही, शी, इट, नेम हो गया, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? प्लूरल सब्जेक्ट है आई, दे, यू, वी। ये सब क्या है? ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम डू यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस क्यों लगाते हैं? एस या ईएस इसलिए लगाते हैं, ये शो करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुकात रखता है, इसलिए हम एस और ईएस लगाते हैं। एस और ईएस कहाँ कहाँ लगाते हैं? एस और ईएस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस हम नहीं लगाते। जैसे कि ही गोज टू कॉलेज डेली, वो रोजाना कॉलेज जाता है। और जो है ना गो के साथ हमने ईएस लगाया तो ये गोज बन गया, क्योंकि ये ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा जो हमारा है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसके साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वी जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एस और ईएस का इजाफा इसमें नहीं किया। तो हम सिंपल ये कहते हैं कि वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये डेली रूटीन, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिट के बारे में बात करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ इसके बारे में बात करेगा कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि दूसरा हो गया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम भाई वहां पे हमने राइजेज क्यों लगाया? राइजेज इसलिए लगाया कि सन एक है, सन जो है ना एक है और दो या चार नहीं है, इसलिए हमने ये राइजेज लगाया, वरना ये जो वर्ड है सिर्फ राइज है। राइजेज इसलिए लगाया कि सन क्या है? एक प्लूरल है और सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमने राइजेस लगाया। ओके, और जो है ना सन राइज करता है कहां से? ईस्ट से, इसलिए हमने राइज लगाया। आई वेक अप। ओके, जैसे कि ये होगा कि आई वेक अप एट 7 AM। मैं जो है 7 AM पे उठता हूँ। ये क्या है? ये डेली रूटीन है, इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल का यूज किया। और वेक के साथ हमने एस या यस का इजाफा क्यों नहीं किया? क्योंकि आई जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है। दूसरा हो गया कि हमारा माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया, रीड्स क्यों लगाया, रीड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये फादर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, ही वर्क्स एट अ बैंक है। वर्क्स हमने यहाँ पे एस क्यों लगाया? क्योंकि ही जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एस का इजाफा किया कि वो बैंक में काम करता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं कहाँ पे? आसमान में। तो हमने यहाँ पे एस और ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बर्ड्स जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। शी टीचेस मैथ है, वो मैथ पढ़ाती है। टीचर्स हमने क्यों लिखा? क्योंकि शी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने एस और एस का इजाफा करना है वर्ब में। वो मैथ पढ़ाती है। ईट दे ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर। वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह का खाना साथ में खाते हैं। दे जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ईट को ईट ही लिखा, ईट्स नहीं लिखा, क्योंकि ये दे जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। आई ड्रिंक टी एवरी डे। मैं रोजाना चाय पीता हूँ। ड्रिंक के आई जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें ड्रिंक के साथ एस और एस नहीं लगाया। वी लर्न न्यू वर्ड्स डेली। हम रोजाना न्यू वर्ड्स सीखते हैं। यहाँ पे जो वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लर्न को लर्न नहीं लिखा, लर्न्स नहीं लिखा, क्योंकि एस और एस का इजाफा हम तब करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लर्न ही लिखा। एस और एस से यहाँ पे हमने नहीं लगाया। न्यू वर्ड्स डेली, हम रोजाना नए वर्ड सीखते हैं। चलो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।